नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार बच्चों मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। तो बच्चों मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करके दी थी। तो मैं उसी जोश के साथ एक्सरसाइज 4.2 आपके सामने लेकर आया हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए होंगे द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण हमको हल करके उनके मूल शून्य या x के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो उसमें मैंने बोला कि द्विघात समीकरण को हल करने की दो तरीके हैं। एक तो गुणनखंड करिए और दूसरा तरीका है द्विघात सूत्र यूज करके, उसका प्रयोग करके करिए। तो यहाँ पर भी हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा, जैसा कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। तो इनके गुणनखंड करके इनके मूलों को बाहर निकाल के लाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये देखिए, x² - 3x - 10 = 0। तो बच्चों यहाँ पे हमें करना क्या है, इसमें मध्य पद को बांटने वाला तरीका गुणनखंड के लिए अपनाना है हमको। तो देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिख के। जैसे हमारे पास एक कहीं पर लिखा हो, ये जैसे क्वेश्चन ही लिखा है, मैं लिख के दे रहा हूँ इसको, 10 = 0। तो होता क्या है, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट गुणांक आपका लिखा होता है, इसकी और इसकी गुणा की जाती है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बात अलग की है, छोड़िए उसको। अगर यहाँ पे कुछ है तो इसकी और इसकी हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो 10 और 1 की गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाती है 10। अब वो गुणा हमारी आई है माइनस में, तो हम इसको माइनस में भी लिख लेते हैं। फिर हमें करना क्या है, अगर गुणा हमारी माइनस में आती है तो इसके फैक्टर करते हैं, इनके दो ऐसे पद निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं, जिनको आपस में घटाने पर बीच का पद आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर करो, जिनको घटा देने पर 3 आ जाए, तो 5 और 2, इस तरह से। अब बच्चों 5 और 2 हमें मिल जाते हैं, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा, और 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ और यहाँ गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 के फैक्टर करने हैं, जिनको घटाने के बाद बीच का नंबर 3 लेके आना है, तो 5 और 2। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, x² माइनस का x, ये वाला x यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये वाला साइन यहाँ लगा देंगे। अब जो फैक्टर हमारे आए थे 5 और 2, इनमें जो बड़ा फैक्टर है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा वाला फैक्टर लिखते हैं, और ये माइनस का 10 = 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए थे गुणनखंड को घटाकर बीच का नंबर लाना था, तो बीच में हम माइनस यूज़ करेंगे। अब इसको ओपन करते हैं, तो x² माइनस का 5x, और ये वाला माइनस इनसे झगड़ा करेगा, इनसे कहेगा तुम प्लस हो जाओ भाई, तो ये हो गए +2x माइनस का 10 = 0। अब जरा गौर कीजिए, माइनस का 5x प्लस का 2x, अगर आप इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये घट जाएंगे, और माइनस का 3x आएगा, जो कि ये लिखा हुआ था। बच्चों यही विधि होती है जिसको हम कहते हैं मध्य पद को बांटना। तो हमने यहाँ पर मध्य पद को बांटने के लिए ये तरीका अपनाया है। अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन लेते हैं। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाइंस की हैं, आप लाइंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा x कॉमन हो जाएगा, और x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पे ये वाला साइन यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ x है, यहाँ x नहीं, कॉमन हुआ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे केवल 2 कॉमन मिलेगा, इस तरह से। तो ये x बचेगा, -2 5 जा 10 बचेगा। बच्चों यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर गोइंग रॉन्ग, प्लीज चेक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x - 5 यहाँ लिखते हैं। ये वाला कूड़ा जो बचा है हमारे पास, इनको यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमको एक तरीका प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें x की वैल्यूज़ नहीं मिली हैं, हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब x की संतानें पता करनी है, x के 2 मान पता करने हैं। चूँकि यहाँ पर घात है 2, तो हमारे पास 2 मूल आने हैं, ये तय है। तो चलते यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि x - 5 = 0 तो x = 5। बच्चों एक ये मूल हमको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से इनसे मिलते हैं, यदि x + 2 = 0 देन x = -2। आप x को उधर ले जाएंगे तो ये इनका पक्षांतर हो जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, अतः
x बराबर 5, -2, ये दो हमारे आंसर आ गए हैं। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी से आप यहाँ पर रख के देखिए, आपका आंसर 0 आ जाएगा, ये तय है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपका आंसर गलत हो गया, आप चेक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करनी है। 6 2 12, 12 हो गया। अब हमारी गुणा किस में आई है? माइनस में हमारी गुणा आई है। तो जब गुणा माइनस में आ गई है तो फिर बच्चों हमको जो फैक्टर्स चाहिए उन फैक्टर्स को घटाना है आपस में। तो 6 दूनी 12 हो गए। 12 के दो ऐसे गुणनखंड करिए, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको 12। इसके दो ऐसे गुणनखंड करिए जिनको गुणा करने पर 12 मिले और घटाने पर 1 मिल जाए। बच्चों 1 क्यों? क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो बच्चों 4 और 3 मिलते हैं हमको। 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 2x² प्लस x यहाँ लिखेंगे 4 3 जा और माइनस का 6 = 0। बच्चों हमें फैक्टर घटाने हैं, माइनस लगाइए। अब ये 2x² प्लस इनका यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4x, इनको यहाँ ले जाइए माइनस का 3x -6 = 0। यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 आप कॉमन ले सकते हैं। 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी तो ये 2 कॉमन हो गया। x की पावर 2 यहाँ है, x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 1 दोनों जगह है, तो आप x कॉमन लीजिए। x + 2 बचा। ये वाला साइन यहाँ लगाइए। अब बच्चों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। 3 इज़ द कॉमन। आप 3 से इसको दोनों को काट सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया। भैया x यहाँ है, x नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कॉमन ले लो, x नहीं ले पाओगे, छोड़ दो उसको। ये हो गया। बाहर माइनस है, अंदर का साइन बदलेगा, ये तय है। यहाँ पे x बचा और प्लस का 2। हम देखते हैं कि दोनों में सेम वैल्यूज आती हैं, तो हमारा ये कॉमन हो गया। उसके बाद ये बचा और ये बचा, हमने दोनों को लिख लिया। यहाँ तक कंडीशन सेम कंडीशन हमारी मिल गई। अब हमको x के 2 मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 2 = 0, तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा x = -2। एक वैल्यू ये हमको मुस्कुराती हुई मिल गई। अब इनसे मिल लेते हैं। यदि 2x - 3 = 0, तो बच्चों 2x = 3 को उस तरफ ले जाओ तो इनका साइन हमें चेंज हो जाएगा। अब x पता करना है बच्चों, तो 3/2। चूंकि x यहाँ पर x के साथ में 2 गुणे में था तो भाग में हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बराबर का निशान है, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस, इधर माइनस है उधर जाकर प्लस, इधर गुणा है उधर जाकर भाग, और इधर भाग है तो उधर जाकर गुणा। ये चिन्ह बदल जाते हैं। आप प्लस माइनस प्लस याद करके सब कुछ भूल जाइए, सब बवाल है, आप इसको याद करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये 2 आंसर हमारे आते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -2 और 3/2। बच्चों ये 2 आंसर आपके सामने हाजिर हैं और ये दोनों उसके मूल और शून्यक या x के मान कहलाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन को देखते ही बच्चों की हालत ख़राब होने लगती है। मेरा दावा है कि आज इस कॉन्सेप्ट के बाद ये आपके लिए बिल्कुल हलवा मक्खन हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं। मैं लाइन खींचता हूँ ऐसे ताकि इनका इधर बंटवारा ना हो पाए। वही काम करना है आपको, बार बार इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। बार बार आपसे मल्टीप्लिकेशन गलत होगा, आज के बाद नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर √2 लिखा हुआ, मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ, और ये 5√2 है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम नंबर रूट वाले होंगे भैया, गुणा करेंगे मुंडन हो जाएगा, इनका रूट गायब हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा। अब बाद में ये है तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया 10। 5 और √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन 2, तो 5 2 = 10। अब 10 के फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर बीच का नंबर 7 आना चाहिए। ऐड करने पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आया है। ओके, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस इसके फैक्टर जो हो गए तुम्हारे 5 और 2 होंगे। यहाँ लगाते हैं तो ये x हो गया, ये 5 और 2 हो गया, ये 5√2 = 0। इसको ओपन करते हैं। √2x² प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा = 0। ओके, अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन लेने में बड़ी मुसीबत आती है, बट घबराइए नहीं बिल्कुल भी। एक छोटा सा तरीका है। देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 वाला कोई मसला ही नहीं, तो √2 कॉमन कहाँ से आएगा भाई, छोड़ दीजिए उसको। तो यहाँ पर x केवल कॉमन है। अब ये √2 बचेगा और ये x बचेगा। बच्चों यहाँ पर 5 बचेगा। कोई मुसीबत हो बताइए, ये वाला साइन हुआ यहाँ लगाइए। अब जरा ध्यान दीजिए,
यहाँ पे सबको दिक्कत होती है। आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, समझ में नहीं आ रहा क्या कॉमन ले, तो मैं हूँ ना, जरा देखते हैं। ये आपका 2 लिखा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये केवल 2 नहीं है, ये √2 इंटू √2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहाँ पर √2 कॉमन हमें मिल जाएगा, तो ये √2 कॉमन ले लिया हमने। अब ब्रैकेट लगाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक √2 कॉमन वाला लिया हो, दूसरा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, लगाइए तो जरा इधर, और प्लस का 5 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपको देखना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, सेम वैल्यू वही है। अब जरा हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों में सेम वैल्यू है, कॉमन ले लेते हैं, तो √2x + 5 और ये आपका x बचा और प्लस का √2 = 0। यहाँ पर फिर वही कंडीशन, यदि √2x + 5 = 0 तो √2x = -5 उधर चला गया। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप इनको ऐसे लिख दीजिए, ओके। बहुत ही ज़बरदस्त। इधर बढ़ते हैं, इसको लेते हैं, यदि x + √2 = 0 देन x = -√2। ये 2 आंसर आपके पास आ गए। आप फिर से वही लिखेंगे, अतः x बराबर -5/√2 एंड √2। ये 2 आंसर आपके सामने मुस्कुराकर हाजिर हैं। इनसे मुलाकात करिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी थोड़ा स्पेस है, मैं इससे भी निपट लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अपॉन में 8 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे। तो ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर करना क्या है, हम सबके अपॉन में 1 ले लेते हैं और फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, ना भी लिखें तो कौन सा देश हमारा दोबारा गुलाम हो जाएगा, बात वही रहेगी। यहाँ पर 8 लिखने वाले, एलसीएम इस तरह से। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आने वाला है, और 8 से वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 = 0। ये मल्टीप्लाई यहाँ होके 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ये द्विघात समीकरण आपके लिए बन के तैयार हो गया। इसके फैक्टर करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, तो ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप स्क्वायर का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फैक्टर कर लीजिए। पहले मैं फैक्टर करता हूँ। 16 और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 16, और 16 और 1 का गुणा करने पर 16 आता है। तो बच्चों गुणा आई प्लस में हमें जोड़कर बीच वाला नंबर 8 यानी 8 लेकर आना है। तो 4 चक्कू 16, 4 और 4 गुणनखंड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 16x² माइनस का x, और बच्चों यहाँ पे 4 + 4 + 1, खोल दीजिए इसको। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 = 0। बच्चों यहाँ और यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका 4x कॉमन होगा, क्योंकि 4 से 16 भी कटेगा, 4 से 4 भी कटेगा, हमारी लाइफ भी कटेगी। आइए, तो ये हो गया 4x माइनस का 1 माइनस का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा, तो भैया जब कोई रास्ता ना सीखे तो भगवान की शरण में चले जाइए। गॉड इज़ वन, 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, बाहर माइनस लिया हो, अंदर झगड़ा होगा, तुरंत साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चों 4x हो जाएगा, ये आपका -1 = 0 हो जाएगा। सेम वैल्यू आ गई, तो 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं नीचे। यदि 4x - 1 = 0 तो 4x = 1, x = 1/4। इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ भी यही चीज़ है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अतः x बराबर 1/4 एंड 1/4। ये आपके 2 आंसर तैयार हैं। मैंने आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हल कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, मैं इसको हटाता हूँ। डस्टर थोड़ा देसी है भाई, विलायती नहीं, अभी ले लेंगे थोड़े दिन बाद। आप लोगों की कृपा रही तो ले लेंगे। सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, बस साथ ही हाथ बढ़ाना, और वादे के साथ साथ बेहतर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इसका 5th वाला पार्ट।
100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 100x² लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 20x है और यहाँ पे प्लस का 1 है। तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट नंबर अगर किसी का वर्ग लिखा है, किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं। अगर आप वो स्क्वायर ना ट्राई करें तो आप डायरेक्टली फार्मूला ना यूज़ करना चाहें तो आप डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं। चलिए हम फैक्टर ही करते हैं। 10 और 1 की गुणा करेंगे बच्चों, 100 और 1 की गुणा करेंगे तो होगी 100 गुणा आई प्लस में गुणा आती है। तो बच्चों फैक्टर करने के बाद उन दोनों फैक्टर्स को जोड़ने पर 20 का नंबर 20 आना चाहिए। तो बच्चों 100 के फैक्टर होते हैं 10 गुणे 10 और 10 10 20 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस, अब ये x लिख लीजिए। अब जो फैक्टर आए हमारे 10 और 10, बच्चों दोनों फैक्टर हमें जोड़ने थे, हमने जोड़ दिए, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। खोल दीजिए इसको, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने सिर्फ इनकी की गुणा कराई, चूँकि बाहर माइनस था, अंदर लफड़ा होगा, साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन लेते हैं यहाँ और यहाँ, बच्चों यहाँ आपका 10x कॉमन होगा तो आपका बचेगा 10x माइनस का 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 माइनस का 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपका 10x माइनस 1 कॉमन है तो बच्चों 10x माइनस 1 हो गया। मैंने आपसे बोला था कि किसी का स्क्वायर लिखा है तो 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दो बार आ गया है तो आप इसको 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ना लिखिए तब भी चलेगा। अब फिर से लिख देंगे, यदि 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो बच्चों 10x इक्वल्स टू 1, आप एक उधर ले जाइए तो x इक्वल्स टू 1/10। एक तो आंसर आपका ये आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों में सेम वैल्यू है तो दोनों में सेम ही आएगा। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1/10 कामा 1/10। बच्चों दो आंसर आएंगे x के, आपके दो वैल्यूज़ आएंगी, तो दोनों वैल्यूज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के पाँचों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मैं उस वाले क्वेश्चन को हटाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप साथ में सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, तब आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार लगेगा और आपको बिल्कुल बोरिंग महसूस नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा। अब जरा मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करिए। तो उदाहरण दिया है तो जरा खुद से लगाइए, एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब ये मत कहिए भैया ऑनलाइन होमवर्क मिल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, जिनका योग 27 व गुणनफल 182 हो। कोई बात नहीं, निपट लेते हैं इनसे भी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 27 दिया हुआ, ये देखिए, और फिर बोलें कि उनका गुणनफल 182 है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं दिमाग में रखनी पड़ेंगी जिनका योग हमारा 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो जब हमें दो संख्याओं का योग दिया हो तब हम एक संख्या को मान लेते हैं और दूसरी संख्या उस योग में से घटा देते हैं। आइए देखिए जरा, तो यहां पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। तो बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? हमारे पास योग कितना है? 27। तो भैया दो आदमी के पास टोटल 27 रुपया है, एक के पास 7 रुपया है तो दूसरे के पास 20 रुपया हुआ, टोटल में से घटा दीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम योग में से पहली संख्या घटा देते हैं, तो आ जाता है 27 माइनस x। हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, हम दोनों को जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, 27 ही बचेगा, तो हमारा योग फिर से 27 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार।
अगर दो संख्याओं का योग दिया है तो एक संख्या x लीजिए तो दूसरी संख्या उस योग से घटा दीजिए। अगर आपको घटाना दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है, तो एक संख्या x लीजिए और दूसरी संख्या उसी में जोड़ दीजिए। सिंपल, उल्टा काम करना है आपको। अब प्रश्नानुसार क्या है, इनका गुणनफल 182 है, मतलब इसका और इसका गुणनफल 182 है। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं x गुणे और ब्रैकेट में 27 माइनस का x बराबर 182। हमने दोनों की गुणा करा दी, बराबर 182 लिख दिया। क्वेश्चन भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। चलते हैं, इनकी गुणा करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। चाहो तो सबको उधर ले जाओ या इनको भी इधर ले आओ, हम सबको उधर ले चलते हैं। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 27 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये तो बच्चों बराबर के उस तरफ पहले से थे, तो भैया ये प्लस के रहेंगे, किसी के बाप की नहीं सुनेंगे। अब 182 के हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर आएंगे प्लस में, क्योंकि देखिए 182 और यहाँ लिखा है 1, तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे, गुणा आएगी हमारी प्लस में, तो फैक्टर को हमें जोड़ना होगा। तो 182 के फैक्टर करेंगे और उनको जोड़ने पर 27 लेके आएंगे। चलिए इधर करते हैं, 182 के फैक्टर करेंगे। बच्चों लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, हमें सोचना ही नहीं। तो 2 9 18, 2 1 कम हो गया। अब ये आ गया 91, ये 7 से कटेगा 13, और ये 13 आ गया। ओके, जरा गौर से देखिए, 7 दूनी 14 हो गया बच्चों, और ये 13 हो गया। 14 प्लस 13 बराबर 27, और 14 गुणा 13 बराबर 182। आइए, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम फैक्टर करना है जैसे हमने पीछे किए। फैक्टर का मेथड वही है। तो माइनस का x हो गया, 2 फैक्टर हैं 14 और 13, बड़ा फैक्टर पहले, तो 14 प्लस 13 हमें जोड़ कर लाने हैं, और प्लस 182। 0 हमने इस तरफ लिख रखा है। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सिर्फ x कॉमन है इन दो पदों में, तो हमारे पास x बचेगा माइनस का 14 बचेगा। ये वाला माइनस ले लीजिए। देखिए यहाँ पे x है, x नहीं तो भैया x कॉमन नहीं ले सकते आप, बिल्कुल सोच लीजिए। 13 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का 14 हो जाएगा बच्चों, बराबर 0 उधर ले रखे हैं। अब हम क्या देखते हैं, हमारा x माइनस 14 दोनों में सेम है, तो इसी को कॉमन बना लेते हैं, इन्हीं की बारात चलते हैं। तो x माइनस का 13 हो गया। अब हमारे पास 2 ये आंसर आ गया इस तरह से, लाइक दैट, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज पता करनी है। आइए, यदि x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 14, एक ही आंसर आ गया। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, एक संख्या ली है x और दूसरी मानी है 27 माइनस 6, तो आपको x की एक ही वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। आएंगी 2 और दोनों तरीके से आपके आंसर आएंगे। जरा देखते हैं और देखिए जरा, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। अब यहाँ पर ये मैटर क्या है, x की तो 2 वैल्यू आ जाएगी, और हमने x को लिया था पहली संख्या, तो पहली संख्या 2 बार अलग अलग कैसे आ सकती है। आइए आपको समझाते हैं ये क्या माजरा है। यदि, सुनिए हमारे पास, यदि पहली संख्या बराबर x तुम 14 लोगे, तो बच्चों दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x, मतलब 27 माइनस 14 बराबर 13। तो एक बार तो आंसर आपका 14 कामा 13 आएगा, और या 13 कामा 14, ये 2 तरीके से आंसर आपके आएंगे। आप गौर से देखिए इनको, बिल्कुल घबराइए नहीं, ये बिल्कुल आप ही के जैसे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे, बाद में उस तरफ मैं बढ़ता हूँ। ओके, तब तक आप उसको आराम से नोट कर सकते हैं। साथ साथ लगा के चलिए, जब साथ चलेंगे तभी मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके वर्गों का योग 365 है।
ओके, बढ़ते हैं, इनसे क्या हम डरते हैं, इनको भी देख लेंगे। तो बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या चाहिए। तो क्रमागत का मतलब होता है इंग्लिश में कंजिकेटिव सक्सेसिव, और हिंदी में क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो बच्चों अगर क्रमागत संख्या हमको प्राप्त करनी है तो पहली संख्या में 1 जोड़ दीजिए, आपको दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई क्रमागत संख्या x है तो बच्चों दूसरी संख्या पता करने के लिए हम x में 1 जोड़ देंगे। तो मतलब आप 1 1 जोड़ते जाइए, क्रमागत संख्या पाते जाइए, इधर वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत संख्याएं हैं, एक संख्या मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो बच्चों दूसरी क्या हो जाएगी भैया, 1 ठो जोड़ दीजिएगा इसमें, आपके पास दो संख्याएं आ गई। अब प्रश्न क्या कहता है, इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भी सुन लीजिए। तो बच्चों ये तो पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। कहते हैं इनके वर्गों का योग कितना है बच्चों, 365। ओके, खोलते हैं इसको तो एक्स स्क्वायर ही रखेंगे। अब बच्चों इसको a प्लस बी के फार्मूले से खोल देंगे, तो आप फार्मूला नहीं रटिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये भी फंस जाएंगे हमेशा। तो आप कैसे करिए, मैं बताता हूं आपको। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों के गुणनफल का दूना। तो बच्चों x और 1 की गुणा x, उसका डबल 2x। अब गुणा तो प्लस में है, इतना तो आप जानते ही हैं, तो इक्वल्स टू 365। निपट लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, बच्चों ये घट जाएंगे आपस में, 364 बचेंगे। ये बड़े हैं तो इनकी गुंडई चलेगी भैया, साइनवा इनका लगेगा, बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 2 से पूरा इक्वेशन डिवाइड होने के लिए बिल्कुल बेताब है, आप डिवाइड कर दिए, कॉमन ले लीजिए। तो ये x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया है। याद करिए, आप ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। ये 182 के फैक्टर करने हैं हमको, फैक्टर आएंगे, ये गुणनखंड हमने किए इनके, ये इनकी गुणा की हमने, तो गुणा आई हमारी माइनस में। तो अगर गुणा माइनस में आती है तो फैक्टर हमें घटा कर लेके आने। तो बच्चों 182 के फैक्टर होंगे 14 और 13। 14 में 13 आप घटाएंगे, आपका 1 आ जाएगा। आइए, तो x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में 14 और 13 घटा दीजिए, 182, 0 पा लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ और यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो बच्चों यहाँ x कॉमन है, x का 14 आ गया, x प्लस 14 माइनस का 13, x प्लस 14। बच्चों x प्लस 14 आपका कॉमन है और x माइनस का 13 आ गया, बराबर 0। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थोड़ी जगह की समस्या है, निपट लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0। अब जरा एक चीज़ यहाँ पे रुक जाते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जरा देखते हैं। बच्चों ये संख्या प्लस में आ रही है इसके अंदर, अगर हम इसको ब्रैकेट के बाहर बराबर 0 करके निकालेंगे तो ये संख्या माइनस में चली जाएगी। क्वेश्चनवा क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो जब धनात्मक कह रहा है तो धनात्मक नहीं लेंगे ना, इसको छोड़ देंगे, इनसे निपटेंगे। आइए, यदि x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 13। तो ये पहली संख्या आ गई बच्चों, पहली संख्या है 13 और दूसरी संख्या आपने मानी थी x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो बच्चों आंसर आ गया 13, 14। ठीक है, आप उधर मत ललायित होइएगा, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ओके, मेथड अलग अलग हो गया ना इनका, तो आंसर सेम आ गया, व्हाट कैन आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब मैं इन सब को हटा दूंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हटा देते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, बस थोड़ी सी सांसें रोके रहिए, ज़्यादा देर मत रोकिएगा, और हम आपकी पूरी एक्सरसाइज एकदम खल्लास करके आपको दे रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के बारे में मैं क्या कहूँ,
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के लिए बिल्कुल बेताब जैसा है। आप भी इनका स्वागत करिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये बीच में लड्डू नहीं बनाया हमने, ये त्रिभुज बनाया है। अब ड्राइंग हमारी ख़राब है, हम क्या करें भाई, मैनेज करिए थोड़ा सा। की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, इसके आधार से 7 कम है, होने दीजिए, अभी देख लेंगे। यदि कर्ण 13 का हो, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए। ओके, इनसे भी निपट लेते हैं बच्चों। नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसको आपने 9th में भी पढ़ा होगा, पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको जिसकी झलक मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। हालांकि अभी आगे के चैप्टर्स होंगे त्रिभुज वगैरह, उसमें मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके भी दिखाऊंगा और साक्षात उसके दर्शन भी कराऊंगा आपको। ओके, पाइथागोरस यहाँ नहीं आएंगे, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, ठीक है, लेकिन उनके सम्मान में थ्योरम आपके लिए हाजिर है। तो बच्चों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, बहुत ही प्यारा सा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ये कोण हमारा 90 अंश हो गया। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, यानी समकोण बनाने के लिए एक सीधी भुजा होती है, इसको हम लंब कहते हैं, और एक ऐसी भुजा होती है, पड़ी हुई क्षैतिज भुजा होती है, इसको आधार कहते हैं। तो बच्चों ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सीढ़ी के जैसी होती है, तिरछी खड़ी होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, एक समकोण की ऊंचाई ये वाली आधार से 7 कम है। तो अगर आधार आपको पता हो जाए, उसमें से 7 आप घटा देंगे तो आपके लिए ऊंचाई मिल जाएगी। तो बाय द वे हमने आधार ले लिया x, अब x में से 7 कम कर दीजिए, तो देखिए हमने 7 कम कर दिए, आपको ऊंचाई भी मिल गई। अब कर्ण हो गया 13, तो बच्चों ये कर्ण है, ये हो गया 13। अब आप इसको चाहे ABC लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही एक बार में तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। आप ही का है, मैंने अपने थोड़ी बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप ये चीज़ें लिखते भी हैं या नहीं लिखते हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने फिगर में सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो फिर भी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, माना त्रिभुज का आधार बराबर x। तो बच्चों ऊंचाई कितनी है, ये 7 कम थी तो x - 7 हो गई। कर्ण तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 13। अब जरा ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब बाबा पाइथागोरस की कृपा आपके पर होगी तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, थोड़ी सी जो झलक है आपको यहाँ पे दिखाते हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो ये थ्योरम कहती है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। ओके बच्चों, कर्ण यहाँ पे कौन सी भुजा है, AC। चाहे तो आप AC लिखें, नहीं तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AC। आधार आपका है BC और लंब आपका है AB। आप AC BC ना लिखें तब भी चलेगा, आपने सब कुछ फिगर में बनाया है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए। तो बच्चों कर्ण हमारा है 13, BC हमारा है x और AB हमारा है x - 7। तो बच्चों इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस, इसमें a - b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अब बच्चों दोनों की गुणा तो माइनस में आएगी, तो ये 7x हो जाएगा, उसका डबल 14x हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और दोनों के गुणनफल का दूना। ओके, अब जरा ध्यान देते हैं, 169 इक्वल्स टू बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे, और ये माइनस का 14x मैं इधर लिखता हूँ और ये 49 में इधर लिखता हूँ। अब मैं इधर लिखूँगा 0, इनसे कहूँगा आप उधर आ जाओ, तो ये हो जाएंगे 2x² माइनस का 14x
प्लस का 49। अब बच्चों ये उधर जाएंगे तो ये कहेंगे हम माइनस से हो जाएंगे, 0 इक्वल्स टू ये हो गया 2x² माइनस का 14x माइनस ये बड़े हैं 9 में से 9 जाएगा 0 और 16 में से 4 जाएंगे 12 बचेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 2 से सभी को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कहाँ रुकने वाले, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² माइनस का 7x माइनस का 60। अब आपका ये एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया मुस्कुराता हुआ। अब बच्चों यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, x² के पहले 1 लिखा हुआ है, तो आप 60 और 1 की गुणा करिए भैया 60 ही आएगी। तो जब हम गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि गुणा हमारी आई है माइनस में, तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो हमको घटाकर बीच का नंबर यानी 7 लेके आना है। अब जरा हम देखते हैं 60 के फैक्टर ऐसे करेंगे जिनको घटा देने पर हमारा 7 यानी 7 आ जाए। तो बच्चों 12 और 5 होते हैं, 12 में से 5 घटा देंगे 7 मिलेगा, 12 5 की गुणा कर देंगे 60 मिलेगा। ओके, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो 0 इक्वल्स टू x² माइनस का x, बच्चों बीच में फैक्टर लिख देंगे 12 माइनस 5 और माइनस का 60 हो गया। 0 इक्वल्स टू x² माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60। हमने इसको खोल दिया है, इस माइनस की वजह से ये वाले माइनस नाराज होकर प्लस हो गए हैं। अब 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ और यहाँ कॉमन, तो यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 12 प्लस का 5x माइनस 12। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बनाता हूँ, देख रहा हूँ कि दोनों जगह x माइनस आपका 12 कॉमन है, हम क्यों चूकने वाले हैं, तुरंत ले लेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ देखिए, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 5। भैया कौन सी भुजा माइनस में होती है, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 12। एक ही आंसर आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा आ गया आधार। अब बच्चों जरा देखिए, ये तो हमारा हो गया आधार, जिसको हमने x लिया था हो गया 12। अब बच्चों ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई हमने ली थी x माइनस की 7, तो 12 माइनस 7 बराबर 5। तो बच्चों हमारे आंसर आ गए हैं 12, 5, 13। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ये प्रूव करके दिखाती है कि समकोण त्रिभुज है। इसमें बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का करेंगे 144, 5 का करेंगे 25। तो 124 और 25 आप ऐड करिए तो 169 आ जाएगा। दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज प्रूव हो जाएगा। हालांकि ये बातें आगे प्रूव होंगी। बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर, जिससे हमारी एक्सरसाइज खात्मे की ओर बढ़ रही है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा है, मुझे लिखना पड़ेगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग का मतलब शायद छोटा उद्योग होता है। एक कुटीर उद्योग छोटा नहीं होता है, बड़ा उद्योग होता है, लघु माने छोटा होता है। ओके, हमारा उद्योग से क्या लेना देना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। करने दीजिए। एक विशेष दिन, खास दिन होगा भैया, बर्थडे होगा फैक्ट्री का। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, बच्चों नग को देखकर परेशान मत होइए, नग भी दर्जन की तरह होता है, ऐसे दर्जन में 12 होते हैं, वैसे नग में भी कुछ वैल्यूज होती हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, के 2 गुने से
3 अधिक थी। अभी देखते हैं क्या मामला है। ओके, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। ओके, तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा सा लगे तो उस क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी और क्वेश्चन आपके लिए मक्खन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तन का निर्माण करता है। वैसे तो बर्तन का निर्माण डेली करता है, एक दिन को स्पेशल दिन है, वहाँ पर जो लफड़ा हुआ है उसे हमें सॉल्व करके दिखाना है। एक विशेष दिन बर्थडे होगा भैया फैक्ट्री का। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि उस दिन कितने बर्तन बने थे, बस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पकड़ेंगे। अगर आपको ये पता लग जाए कि उस दिन कितने बर्तन बने थे तो यही मान लेते हैं। माना विशेष दिन निर्मित बर्तन बराबर x। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यह मालूम चल जाए कि उस दिन कितने बर्तन बने, x बने, अब आप उससे नग की निर्माण लागत आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको क्या पता चलेगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब आपको नग की लागत यहाँ लिखनी है। नग की लागत कितनी होगी भैया, जरा देखिए, बराबर ध्यान दीजिएगा। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो भैया बर्तन तो बने थे x, तो x का 2 गुना, x को ही 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 2x। उससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, लीजिए भैया 3 ज़्यादा होगी। अब ध्यान दीजिए, आपके पास विशेष दिन बने बर्तन की संख्या भी पता है और प्रत्येक नग की लागत भी पता है। अब एक बात बताइए, अगर आपको एक नग की लागत पता है और आपको ये भी पता है कि आप उस दिन बर्तन कितने बने थे, तो नग की लागत और बर्तन की संख्या को गुणा कर दीजिएगा, टोटल लागत आपको मिल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, आपको कुल लागत कितनी दी है, जरा देखिए क्वेश्चन में कुल लागत दी है भैया ₹90। तो कुल लागत निकालेंगे कैसे, कितने बर्तन थे और प्रत्येक नग की कीमत कितनी थी, लागत कितनी थी, आप गुणा कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x और 2x + 3 बराबर 90, गुणा कर दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। 90 से कहिए आप इधर आ जाइए, 2x² + 3x - 90 = 0। 90 और 2 के फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन माइनस में 180 आएगा, 180 आएगा और 180 के फैक्टर करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, माइनस करके लाने, तो 180 के फैक्टर करिए, जिनको माइनस करने पर आ जाए 3, तो बच्चों होंगे 15 और 12। चलते हैं, तो 2x² + x फैक्टर होंगे 15 और 12 हमें घटा के लाने, माइनस लगा देंगे और माइनस का 90 = 0। 2x² + 15x माइनस का 12x - 90 = 0। यहाँ और यहाँ हम कॉमन लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ 2 है, यहाँ पे हमारा 15, भैया 2 तो कॉमन होने वाला नहीं, तो हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों बचेगा 2x + 15, ओके, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जरा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पर आपका 90, तो मैक्सिमम नंबर कॉमन लेंगे जिससे 12 भी कट जाए और 90 भी कट जाए। बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 12 और 90, तो 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, 4 ही कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन लेते हैं, तो नहीं 4 कॉमन नहीं होगा, 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, 6 कॉमन लेते हैं। अब हुआ क्या, 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो बच्चों बचेगा 2x
और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और आप 6 से इसको भाग करेंगे तो बच्चों 15 छक्का 90, 15 बचे। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। 2x प्लस 15 हो गया और ये हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप जरा गौर दीजिए, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारी x की वैल्यू माइनस में आएगी, तो क्या भैया बताइए पैसा क्या माइनस में आएगा? नहीं ना, इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखने वाले, इसको उठाइए जरा, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके लिए उस दिन बर्तन कितने बने, x बने। तो बर्तन की संख्या कितनी हो गई, बर्तनों की संख्या जो आपने x ली थी वो तो आ गई 6। अब बच्चों लागत कितनी हो गई, लागत हो गई 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू 6 प्लस 3, तो बच्चों 12 प्लस 3 बराबर 15। तो आंसर आया 6,15। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपके लिए 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके आपके सामने रख दी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। और फिर से वही बात, मेरे साथ साथ करते चलिए ना आप चीज़ों को। अगर आप मेरे साथ साथ इनको करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप रुपेश सर की क्लास ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बेहतर समझ में आया होगा। और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।